चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गंगाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवैश्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां मन्यस्तु कर्मभिः। सभी साथियों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, कल 11 मार्च को पावन महाशिवरात्रि का दिव्य पर्व है और महाशिवरात्रि मित्रों वैसे प्रत्येक महीने में आती है। हर महीने में एक शिवरात्रि व्रत आता है। वैसे हर महीने की शिवरात्रि को व्रत करना चाहिए, महादेव का पूजन करना चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए। पर आज के व्यस्ततम समय में इतना व्यस्त जीवन है कि हमको ये भी पता नहीं चलता कि महीने की शिवरात्रि है कब। इसलिए कम से कम वर्ष में जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन शिव पूजन करने से समस्त वर्ष के शिवरात्रि में शिव पूजन का जो पुण्य फल है वो केवल और केवल एक महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से प्राप्त होता है। बंधुओं, शिव महापुराण के अंदर वर्णन आता है, सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने महादेव के लिंग रूप में पूजन किया था। उसी रात्रि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वैसे मित्रों, आपने अनेकों कहानियाँ सुनी होंगी, कथाएं सुनी होंगी शिवरात्रि के बारे में। पर शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है, जब ब्रह्मा और विष्णु में वैर हो गया था, एक कह रहे थे, ब्रह्मा कहते मैं बड़ा, विष्णु कहते मैं बड़ा, तब इन दोनों के बीच में भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए। और जब लिंग रूप में प्रकट हुए तो बहुत बड़ी कथा है शिव पुराण के अंदर, आपने सुनी होगी। ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, विष्णु जी नीचा पता लगाने जाते हैं, पर न विष्णु पता लगा के आ पाते हैं, न ब्रह्मा भी। और ब्रह्मा ने झूठ भी बोला था। एक मुख भगवान महादेव ने लिंग रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का एक सिर काट भी दिया था। तो जब भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिल करके भगवान के उस लिंग रूप में पूजन किया। उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन से प्रचलन में आया कि जो महाशिवरात्रि को उपवास करके भगवान शंकर को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक या अपनी मनोइच्छा पूर्ति के लिए किसी भी चीज़ से, तैल का अभिषेक या इक्षु रस से, अनार के रस से, जिस चीज़ से भी, किसी विशेष कामना से, गन्ने के रस से, जिस भी कामना से भगवान महादेव का पूजन करेगा, भगवान महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बंधुओं, इसलिए शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। पूरे वर्ष भर जो हमने पाप कर्म किए हैं उन पापों के शमन करने के लिए महाशिवरात्रि का पूजन, और हमारी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए, हमारी जो भी इच्छा हो, हम जिस भी भाव से, जिस भी इच्छा से शिवरात्रि को भगवान महादेव का पूजन करते हैं, भगवान शंकर हमारे उस कामना को पूर्ण करते हैं। चाहे आप धन की कामना से, धन की, सुख की, वैभव की, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, या आपकी नौकरी में परेशानी है, आपके घर में कलह है, क्लेश है, आपके जीवन में सुख नहीं है, चाहे किसी भी कामना से आप महाशिवरात्रि को भगवान महादेव का पूजन, अर्चन, बंदन, अभिषेक करते हैं तो भगवान महादेव आप सबके जीवन के दुखों को दूर अवश्य करते हैं, हमारे जीवन के दुखों को अवश्य दूर करते हैं। तो इसलिए आप भी महाशिवरात्रि पे अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने घर में भगवान महादेव का अभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, नहीं तो सामान्य अभिषेक, नहीं तो जो भी आपके पास सामग्री है उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक जरूर कीजिए। ये दिव्य शिवलिंग आप देख रहे हैं, बहुत दिव्य शिवलिंग भगवान शंकर का। आपके घर में भी शिवलिंग होगा। अभी महाराष्ट्र में थोड़ा स्थिति अलग है, गाँव, छोटे गाँव की तरफ तो शायद मंदिर खुले होंगे, लेकिन अभी बॉम्बे में, थाने में हम देख रहे हैं
कल शिवरात्रि को मंदिर भी बंद है, तो आप अपने घर में बैठ कर के जो आपके घर में शिवलिंग है, उसी शिवलिंग में आप शिव जी का अर्चन करिए, वंदन करिए, अभिषेक करिए भगवान शंकर का, ताकि सबके जीवन के क्लेश, दुख, दारिद्र्य दूर हों और सबके जीवन में सुख और समृद्धि हो। आइए ऐसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की पुनः एक बार खूब सारी बधाइयाँ। और ये मैं साथ में आपको अभिषेक भी दिखा रहा हूँ भगवान शंकर का, किस किस चीज़ से हम भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं, आप वो भी दर्शन करिए। और इसके बाद अपने घर में कल आप महाशिवरात्रि का पूजन करिए। आप सभी मेरे भाई बहनों को महाशिवरात्रि की पुनः एक बार खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भगवान का दिव्य शिवलिंग है, शिवलिंग का दर्शन करिए। पूजन हमने कर चुके हैं, लेकिन अब आपको एक संक्षिप्त विधि हम बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास किसी पूजन की सामान्य विधि के लिए सामान्य सामान क्या होना चाहिए। ये पूजा की थाली है हमारे पास में, देखिए इसमें हमने क्या क्या रखा हुआ है। इसमें रखा है हमने चंदन, शिव को सबसे प्रिय है चंदन, तो ये चंदन इसमें रख दिया है। और रखें इसमें चावल, शिव को प्रिय है, शंकर जी को चढ़ाया जाता है सौभाग्य और के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तिल भी भगवान शंकर को प्रिय है। मौली आप देख रहे हैं, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, मौली भी चढ़ाई जाती है। सुपारी पान की जगह पे चढ़ाई जाएगी। और ये पंचामृत हमने बना के रखा है। भगवान शंकर को ये भस्मी बड़ा प्रिय है, इसलिए भस्मी भी चढ़ाया जाता है शंकर जी को। तो ये भस्मी भी हमने एक थाली, ये हो गई पूजा की। और एक थाली ये है जिसमें हमने ताज़े ताज़े बिल्लो पत्र रखे हैं, तो भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं बिल्लो पत्र। तो ज़रूर आपको अगर अवसर मिले चढ़ाने का, तो ज़रूर शिव जी को बिल्लो पत्र चढ़ाइए। और बिल्लो पत्र बिना खंडित, उसमें टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्लो पत्र कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसकी जो डंठल है, विशेष करके ये जो डंठल होती है, इस डंठल को यहाँ पे गांठ रहती है, इस गांठ को निकाल देना चाहिए। तो ये गांठ निकली हुई बेलपत्र हमने रख दी, इसमें हम थोड़ी देर में चंदन लगा के चढ़ाएंगे भगवान को। और इसी के सामने देखो ये भगवान का हमने भोग रखा हुआ है, ये भोग रखा हुआ है। तो इसमें प्रसाद भी है, फल भी है और केला रखा हमने भगवान के लिए। भगवान शिव को बड़ा प्रिय है कदली फल, और बिल्लो फल तो है ही उनको प्रसन्न प्रिय। तो आइए एक संक्षिप्त विधि भगवान शंकर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं अपने घर में या आपके मंदिर में जाके कैसे हम पूजन करें। एक फूल लेते हैं हाथ में सबसे पहले, और फूल लेकर के भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं। भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करना, जिस पूजन के लिए हम आपका पूजन कर रहे हैं, फूल लेकर के भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। स्मरण करिए, ध्याये नित्यम महिषम रजत ग्रहचार सुंदरावतम रत्नाकर पूर्णम द्वितीयस्तम प्रसन्नम पद्माशीनम समन्तास्तमनम विश्वाद्यम विश्ववंदम एकवयम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शाम सदा शिवाय मृत्युंजयाय नमः। आपको मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिव परिवारेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, शिव परिवारेभ्यो नमो नमः, शिव जी का और शिव परिवार के लिए। उसके बाद जल डालते हैं, पादयोर्पाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखेराचमनिम सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि। ऐसे 3-4 बार 5 बार तक जल डालिए, थोड़ा 5 बार डाल दीजिए। हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, भगवान के मुख प्रक्षालन के लिए अर्घ्य देते हैं भगवान को, ऐसे 5 बार जल डाल दीजिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते जाइए मन में। उसके बाद पंचामृत भगवान को चढ़ाते हैं। ओम पंचनद्या सुंदता सुंदता सूर्यसी भवत्सरिता पयोदधि घृतम चैव मधुचा सुक्रायतम पंचानितमयानितम स्नानातम प्रतिगतम। मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। ओम शाम सदा शिवाय नमः, पंचामृताभिषेकम समर्पयामि। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल डालते हैं, भले आप दूध चढ़ा रहे हैं, दूध के बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। पंचामृताभिषेकांते पुनः शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल के बाद थोड़ा चंदन लगा देंगे, अक्षत लगा देंगे, और उसके बाद दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। जो भी आपको जितनी देर के लिए चढ़ाना है, चंदन लगा के भगवान को दूध से थोड़ा अभिषेक कर देते हैं। ओम चंदन लगा चंदन लगा के भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर थोड़ा ओम नमः शिवाय, ये देखो दूध की धारा लगा रहे हैं अभी, और ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। ऐसे ही आप भी दूध की धारा लगाइए और मन में ओम नमः शिवाय जपते जाइए। भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतोदिग्वे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः जाति शिवातनुर्घोरा पापकासनीतयानुस्तनवासन्तमया कृशंता विचाकशी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते जाइए। और दूध आपने भगवान शंकर को चढ़ा दिया। बहुत प्रिय है भगवान शंकर को दूध, और जल भी प्रिय है, जल धारा प्रिय शिव। फिर जल चढ़ाएंगे भगवान शंकर को। शाम सदा शिवाय नमः, शुद्ध जलाभिषेकम समर्पयामि। जल के बाद वस्त्र चढ़ा देंगे, जो हमने मौली रखी थी, वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ हो आपके पास तो जनेऊ भी चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ के बाद फिर से चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे,
और तिल चढ़ाएंगे भगवान को। क्या लगाएंगे? चंदन अक्षत तिल चढ़ा देंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम कंठाढ्यम सोनोभरम विलेपनम सराश्रेष्ठा चंदनम प्रियताम। अक्षत चढ़ाएंगे और अक्षत के बाद तिल चढ़ा देंगे। तिल चढ़ाने के बाद फिर बिल्वपत्री चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र इसको चंदन लगा के भगवान को चढ़ा देंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायम त्रिधर्म पाप संहारम एकबिल्लम शिवार्पण। ओम नमः शिवाय बोल के ऐसे सीधा पकड़ते हैं बिल्वपत्र को और ऐसे में चढ़ाते हैं। ऐसे ओम नमः शिवाय। ऐसे बिल्वपत्र जितने हो आपके पास में उतने बिल्वपत्र आप चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए बिल्वपत्र चढ़ाइए। धूप और दीपक है आपके पास तो धूप और दीपक भगवान को दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया रखा हुआ है तो केवल दिखाना है ऐसे हाथ से, ऐसे ऐसे हाथ से दिखा देना केवल। धूप दीपम समर्पयामि। धूप दीप के बाद हाथ धो के जो भी भोग की सामग्री आपके पास में है वो सामने भगवान के दिखा दीजिए। शंकर जी के ऊपर नहीं रखते, ऐसे सामने से भोग दिखाइए भगवान को। नाभ्यं शीष्णु देवस्वतांता लोकान अकल्पयन्ना। ये नैवेद्य का भोग लगा दिया। फिर जल छोड़ के घुमा के छोड़ देते हैं भोग के ऊपर। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय समान पंच प्राणिभ्य स्वाहा। भक्ष्य भोजनम समर्पयामि आचमनीम जलम समर्पयामि। आचमनी जल के बाद ऋतु फल चढ़ा दीजिए भगवान को। फल चढ़ाइए और उसके बाद पान चढ़ा के दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को। जो भी आपके पास द्रव्य दक्षिणा है सामर्थ्य उसके अनुसार चढ़ाइए और फिर भगवान शंकर की प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना में क्या बोलेंगे? हे भगवान शंकर, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हमने आपका पूजन किया और मेरे द्वारा ये पूजन जो किया गया है इससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। तो हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। ओम ध्याये नित्यम महिषम रजतगणम चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोजलांगम प्रशमरोड़ा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तमोरगणे व्याघ्रकृतिं वसां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। मृत्युंजयाय नमः रुद्राय नमः शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद छोटी सी आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये छोटी सी आरती दिखा देंगे। अब बड़ी कर सकते तो आप बड़ी आरती करिए। आरती दिखा करके उसके बाद फिर से मंत्र पुष्पांजलि। अनेन पूजनेन मृत्युंजय देवता सांगेभ्य सपरिवारेभ्य प्रियतान नमः। तो मुझे लगता है ये ऐसे करके आरती करके और बाद में भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं। तो शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। प्रदक्षिणा करके फिर भगवान को नमस्कार करिए और प्रसाद भगवान को जो चढ़ाया उससे थोड़ा अपना ले करके अपने घर आइए। और इस विधि से अगर आप भगवान का पूजन करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शायद मुझे लगता है ये विधि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि ये विधि से और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।